वो दिन आ चुका है जब सुकुना वर्सेस गोजो होने वाला है, जहाँ पे अब गोजो जा रहा है सुकुना से फाइट करने। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि उरोमे सुकुना से माफी मांग रही होती है क्योंकि वो सुकुना की सारी फिंगर्स को नहीं ढूंढ पाई। अब भाई सारे फिंगर से मेरा मतलब 28 फिंगर से है, क्योंकि यहाँ पे हम सुकुना को उसकी 19 फिंगर खाते हुए देखेंगे। अब भाई ये फिंगर्स उरोमे को कहाँ से मिली या किसके पास थी, ये तो चैप्टर में नहीं दिखाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ चैप्टर की पेसिंग कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दी गई है। बट लेट्स सी, मे भी हमें आने वाले चैप्टर्स में किसी फ्लैशबैक में ये चीज़ें दिखाई जाएं। और भाई ये सारी फिंगर्स ना मिलने की बात को सुन के सुकुना को ज़्यादा शौक नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि शायद जो लास्ट फिंगर है वो हमेशा से ही गोजो के पास रही होगी। क्योंकि भाई अगर सुकुना की सारी फिंगर्स अगर पहले ही मिल जाती तो फिर यूजी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता। पर भाई क्योंकि गोजो शुरू से ही यूजी के साथ था और उसने ये बात सबके आगे रखी थी कि क्यों ना हम यूजी को तब मारें जब वो सारी फिंगर्स कंज्यूम कर ले, जिससे सारी फिंगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि उन फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल था। तो भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि गोजो ने सब पहले ही प्लान कर रखा हो और इसीलिए यहाँ पे सुकुना को लगता है कि उसकी जो लास्ट फिंगर है वो गोजो के पास ही होगी। पर भाई सुकुना यहाँ पे अपनी लास्ट फिंगर ना होने के बावजूद भी कुछ खास इंपेशेंट नहीं लग रहा होता। सुकुना भी लाइक जीत दूंगा तो मैं ही, चाहे मेरे पास 19 फिंगर हो या फिर 20। पर भाई ये सब कहने के बावजूद भी सुकुना यहाँ पे शिनबुत्सु मम्मी को खा लेता है ताकि उसे और पावर्स मिल सके। और यहाँ पे जो मम्मी है वो सुकुना को एक फिंगर के बराबर पावर्स देगी। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि ये फाइट 20 फिंगर सुकुना वर्सेस गोजो की है, जिसके बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जहाँ पे फाइनल बैटल चालू होने वाली है। यानी कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए सीधा दिसंबर 24 की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले केंजाकू, उरोमे और सुकुना को देखते हैं। जहाँ पे केंजाकू उन लोगों से कहता है कि जब तक सुकुना गोजो से फाइट करेगा तब तक मैं बाकी लोगों को निपटा कर आता हूँ। पर फिर हम देखते हैं कि गोजो जो कि एकदम सीरियस मोड में होता है, जिसे देख के सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और हिचकिचाने लगते हैं। पर भाई यहाँ पे अपना यूजी हमेशा की तरह मस्त मौला होता है जो कहता है सेंसे तुम्हारी कर्व एनर्जी मेरे रास्ते में आ रही है। एक बार के लिए तो भाई गोजो भी ये सुन के हैरान हो जाता है, पर फिर वो स्माइल करता है और यहाँ का मूड वापस से ठीक हो जाता है, जहाँ पे हम सबको गोजो को फाइट से पहले इनकरेज करते हुए देखते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें। क्यों, सही कहा ना मैंने, उताहिमे और ग्रैम्स। जिसके बाद हमें सुकुना की तरफ लेके चलते हैं जो कि करंटली शिनजुकू की एक बिल्डिंग के ऊपर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना गोजो की कर्व एनर्जी की वेव्स को इतनी दूर से देख पा रहा होता है। जिसके बाद भाई हम उताहिमे को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है, जो कि एक तरीके का रिचुअल है ताकि उताहिमे अपनी जो कर्स टेक्निक है उसको एक्टिवेट कर सके, जिसका नाम है सोलो प्रोहिबिशन जोन, जिसकी मदद से वो किसी भी सॉर्सरर की या अपने आप की खुद की कर्स टेक्निक के आउटपुट को या उनके आउटपुट रिजर्व को टेम्परेली इनहेंस कर सकती है। जहाँ पे अब गाकुआन जी अपने इंस्ट्रूमेंट से गाना भी बजा रहा होता है, जो कि एक तरीके से एक कंप्लीट एक्टिवेशन का काम करता है, जहाँ पे जो टेक्निक की एफिशिएंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे हम वही चीज देख रहे होते हैं कि जो उताहिमे की कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी है वो 120% पे आ गई है। पर भाई 120% गोजो के आगे तो भैया कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम गोजो को देखेंगे कि वो अपनी कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी 200% पे ले आता है। जहाँ पे अब हम देखते हैं कि गोजो 200% आउटपुट पे अपने हॉलो पर्पल टेक्निक को यूज करता है, जिससे भाई आसपास की सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं और भाई इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट 3 से 4 किलोमीटर दूर जाके सुकुना के सामने जाता है। पर भाई सुकुना को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसके सामने एक ब्लास्ट आ गया है या उसके ऊपर अटैक हो रहा है। और एंड मोमेंट पे सुकुना उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुकुना की बिल्डिंग है वो टूट जाती है और सुकुना उस बिल्डिंग के रबल के नीचे धंस जाता है। जहाँ पे अब हम देखते हैं कि गोजो अपने 0.2 सेकंड टेलीपोर्टेशन को यूज करके सुकुना के पास आ गया है। और यहाँ पे हम सुकुना को मलबे से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ पे जो सुकुना का राइट हैंड है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है और उसको धीरे धीरे करके हील कर रहा होता है। और भाई अब फाइनली आमने सामने की बैटल चालू होने वाली है सुकुना वर्सेस गोजो की। और यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि गोजो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है और वो सुकुना को ट्रोल कर रहा होता है और उससे कहता है कि लगता है तुझे गलत आइडिया हो गया है, मैं तुझे सही कर देता हूँ, यहाँ पे जो चैलेंजर है वो तू है। जहाँ पे भाई सुकुना गोजो की बात सुन के थोड़ा हंसता है और थोड़ा फेस बनाते हुए कहता है यू डैम ब्रैट, चैलेंजर और वो भी मैं, अच्छा मजाक कर लेता है तू गोजो। तू काफी खुश लग रहा है कि तूने मुझ पे एक सरप्राइज अटैक कर दिया है। अब तुझे कैसे बताऊं मैं कि तू मेरे आगे बस एक फड़फड़ाती मछली है जो कि काफी जल्द कटने वाली है। पर तू टेंशन मत ले, मैं धीरे धीरे तुझे मारूंगा
जहाँ पे पहले तो मैं तेरी ये चमड़ी उतार के रख दूंगा। पर भाई इतना सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है अपना ट्रैश टॉकिंग का किंग गोजो सेंसे चुप रहेगा? तो फिर भाई यहाँ पे गोजो कहता है, अच्छा अगर ऐसा ही है तो आखिर तुम मुझसे मेगुमी के फेस में फाइट क्यों कर रहा है? तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे पे रहम खा लूंगा और तुझे नहीं मारूंगा अगर तू मेगुमी का फेस यूज करेगा तो चिंता मत कर, मेगुमी का जो फेस है वो मुझे वैसे ही तोजी की याद दिलाता है, तो इसे तो मैं जी भर के पेल सकता हूँ, क्योंकि आखिर इसके लिए मैंने स्पेशल ट्रेनिंग जो ली थी। मैं मेगुमी के बारे में तब सोचूंगा जब मैं तुझे मार दूंगा। तो भाई गोजो भी यहाँ पे फुल मूड में आ गया है, क्योंकि मेगुमी का बाप तोजी नहीं गोजो को सबसे ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। तो यहाँ पे गोजो वही चीज कह रहा होता है कि मैं पहले ही मेगुमी के जैसे दिखने वाले से फाइट कर चुका हूँ, और शायद जिस स्पेशल ट्रेनिंग की बात यहाँ पे गोजो कर रहा है वो गोजो वैसे तोजी की फाइट ही थी, क्योंकि उसके बाद अब गोजो सुकुना को पेल सकता है चाहे उसका फेस मेगुमी की तरह ही क्यों ना दिखे। जिसके बाद दोनों ही भाई अपने फाइटिंग पोज ले लेते हैं और अपने हाथों में कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करके एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पर भाई दोनों के अटैक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, क्योंकि भाई यहाँ पे गोजो ऑब्वियसली इन्फिनिटी का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से सुकुना उसे टच नहीं कर सकता था। पर भाई ऐसे खतरनाक क्लैश के बीच में गोजो जमीन में सो जाता है और अपनी टेक्निक को यूज करके सुकुना को दीवार के आर पार पटक देता है। सुकुना ये देख के थोड़ा हैरान होता है, पर तभी गोजो वहाँ पे आता है और अपने आप को थोड़ा हैवी बना लेता है और सुकुना को अपने पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना यहाँ पे पीछे हट जाता है, पर गोजो का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से सुकुना जिस ब्रिज के ऊपर होता है वो पूरा ब्रिज टूट जाता है और सुकुना ब्रिज के साथ नीचे गिरने लगता है। पर गोजो भी लाइक नहीं, ऐसा नहीं कर सकता भाई तू। जहाँ पे भाई गोजो अपनी पावर्स की मदद से पूरे ब्रिज को हवा में उठा लेता है और उस टुकड़े को एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे भाई सुकुना अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही सुकुना बिल्डिंग में टकराने वाला होता है तभी वो वहां से निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो ब्रिज का पूरा टुकड़ा एक बिल्डिंग से टकरा गया है, जहाँ पे वो बिल्डिंग पूरी टूट गई है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना दौड़ते हुए गोजो के पास जाता है और अपने हाथ को एक पिस्टल की शेप में बना लेता है और अपना एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है डिसमेंटल। पर भाई ये अटैक गोजो यहाँ पे इवेट कर लेता है और हम देखते हैं कि गोजो के पीछे वाली जो बिल्डिंग है इस अटैक से आधे हिस्से में कट गई है। I mean भाई दोनों अभी सीरियस भी नहीं हुए हैं और डैमेज देखो यहाँ पे उनके अटैक का। ये लास्ट अटैक शायद गोजो के इन्फिनिटी से बाउंस हो गया होगा या फिर गोजो ने इसे इवेट किया है, ये तो हमें पैनल से कंफर्म नहीं हुआ है। पर भाई जो बिल्डिंग आधे हिस्से में कट गई थी वहां पे हम देखते हैं कि उसका टूटा हुआ हिस्सा गिरने लग जाता है, जहाँ पे अब हम सुकुना और गोजो को उसके नीचे ही फाइट करते हुए देखते हैं। पर यहाँ पे जैसे ही सुकुना गोजो के ऊपर पंच करता है, पहले तो गोजो अपनी इन्फिनिटी की मदद से उसे रोक लेता है, पर फिर सडनली वो अपनी इन्फिनिटी को ऑफ करता है और सुकुना को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। जहाँ पे भाई अब सुकुना और गोजो दोनों इस बिल्डिंग के अंदर क्लैश कर रहे होते हैं और बिल्डिंग के अंदर रखे सामान को इधर से उधर पटक रहे होते हैं। और भाई ये सब चीजें हमें तो लग रहा है कि काफी स्लो हो रही हैं, पर असल में ये सब चीजें पलक झपकते ही हो रही होती हैं। जहाँ पे गोजो एक दरवाजे को तोड़ के अपने और सुकुना के बीच ले आता है और हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी फिस्ट को कर्स एनर्जी से भर के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। पर तभी वो पूरी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है, जिसके आसपास की बिल्डिंग भी टूटने लग जाती है और यहाँ पे पूरा धूल का माहौल हो जाता है। पर भाई ये क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है और दोनों ही एक साथ धूल के अंदर से एक जबरदस्त एंट्री लेते हैं, जहाँ पे गोजो सुकुना से कह रहा होता है कि इन सारी तोड़फोड़ के लिए मैं तुझे ब्लेम करने वाला हूँ। तो सुकुना भी लाइक भाई तेरा भी इसमें कुछ कम हाथ नहीं है, तो भाई मुझे तो ब्लेम मत ही कर। गोजो के सारे साथी एक जगह पे बैठ के मल्टीपल टीवी स्क्रीन के ऊपर उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। मे भी यहाँ पे वो सुकुना को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि अगर गोजो हारा तो क्या पता इस फाइट से उन्हें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए सुकुना के ऊपर, जिससे उसे हरा सके। जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे गोजो की लिमिटलेस टेक्निक की वजह से वो एकदम अनटचेबल है। पर भाई यहाँ पे उसे काउंटर करने के लिए सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा होता है। अब भाई सिंपल शब्दों में तुम ये समझ लो कि इस टेक्निक की मदद से अगर यूजर किसी की कर्स टेक्निक के कांटेक्ट में आता है तो वो टारगेट की कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये बस सिंपल डोमेन का एक रिफाइंड वर्जन है। यहाँ पे यूजर अपनी डोमेन तो क्रिएट करता है, पर वो अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं करता, बल्कि जो उसका टारगेट है जब वो उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो उसी कर्स एनर्जी को वो यूज करता है, जिससे टारगेट की कर्स टेक्निक न्यूट्रलाइज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तुम गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को ही देख लो, क्योंकि यहाँ पे गोजो इन्फिनिटी का यूज कर रहा होता है, तो अगर सुकुना इन्फिनिटी के कांटेक्ट में आ रहा है तो जैसे ही ऐसा हो रहा है तो गोजो की इन्फिनिटी उस पार्टिकुलर कांटेक्ट पॉइंट के लिए न्यूट्रलाइज हो जा रही है और सुकुना गोजो को वहां पे टच कर सकता है। अब भाई वैसे तो एक अच्छा तरीका है गोजो की इन्फिनिटी से फाइट करने का, पर इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यूजर इस टेक्निक के साथ साथ
अपनी इनेट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। और भाई अगर सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा तो भाई फिर गोजो तो ऐसा बंदा नहीं है कि वो आसानी से हार जाए। जहाँ पे हम वापस से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट पे आ गए हैं और भाई यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि अब गोजो और सुकुना दोनों अपने अपने डोमेन यूज करते हैं। जहाँ पे अब सुकुना का बेनेवोलेंट श्राइन वर्सेस गोजो का अनलिमिटेड वॉइड हमें आमने सामने दिखता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के अंदर है और इसी के अंदर सुकुना का बेनेवोलेंट श्राइन एक्टिवेट हो रखा है। पर क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैटल डोमेन वर्सेस डोमेन की है तो यहाँ पे दोनों के ही डोमेन के श्योर इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं और भाई यहाँ पे दोनों ही इवनली मैच्ड हैं, जिसे देख के बाकी लोग भी शॉक रह जाते हैं क्योंकि बैरियर के अंदर वो दोनों इवनली मैच थे। पर यहाँ बस बैरियर के अंदर की बात हो रही है और भाई क्योंकि हमें पता है कि सुकुना का डोमेन बैरियर लेस है या फिर हम उसे ओपन बैरियर भी कह सकते हैं जो कि एक पार्टिकुलर एरिया तक सीमित है। तो भाई यहाँ पे वही हम देखते हैं कि सुकुना के डोमेन की रेंज गोजो की रेंज से बाहर चले जाती है और भाई सबको पता है कि डोमेन बस इनसाइड से ही स्ट्रांग होता है पर उन्हें बाहर से इजीली तोड़ा जा सकता है, जैसे कि हमने यूजी को करते हुए देखा था जब उसने माहितो का डोमेन बाहर से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से भाई सुकुना गोजो के ऊपर बाहर से अटैक कर सकता है। और यहाँ पे उसने ऐसा किया भी जहाँ पे गोजो का डोमेन टुकड़ों में बिखर गया है और भाई इसी चीज का फायदा उठा के सुकुना गोजो की गर्दन पे हमला कर देता है। तुम लोगों को क्या लगा था मैं बस एक क्लीव अटैक से हार जाऊंगा? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो भाई लोग अपने गोजो भाई ने फिर से प्रूफ कर दिया है कि अगर बैटल की बात हो तो हमेशा बैट ऑन गोजो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ऐसे गोजो का अनलिमिटेड वॉइड बिखर के रह गया था और सुकुना ने अपने डोमेन के शॉर्ट इफेक्ट का फायदा उठा के गोजो के ऊपर क्लीव अटैक यूज किया था, जिससे भाई गोजो की गर्दन एकदम कट ही गई थी, जिसको देख के बाकी सारे लोग भी शॉक हो गए थे और भाई यूजी तो एकदम चिल्ला उठा था। पर टेंशन मत ले यूजी भाई, क्योंकि गोजो यहाँ पे यूज करता है रिवर्स कर्स टेक्निक को, जिससे वो एकदम अपने आप को हील कर लेता है। अब भाई पिछले एक हफ्ते से लोग डिबेट कर रहे थे कि क्या गोजो हार जाएगा और भाई इस चैप्टर में आते ही गोजो ने अपने आप को हील कर लिया है। अब रिवर्स कर्स टेक्निक गोजो को अपने आप को हील करने में तो मदद करती ही है, पर इसकी मदद से गोजो पॉजिटिव कर्स एनर्जी को इन्फिनिटी के अंदर फ्लो करवा सकता है, जिसकी मदद से वो अपने रेड और हॉलो पर्पल अटैक्स को यूज कर पाता है। पर भाई क्योंकि गोजो अभी सुकुना की डोमेन के अंदर ही है तो भाई इतनी सी हीलिंग से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सुकुना कंटिन्यूअस अटैक कर सकता है उसके ऊपर, जिसके बारे में यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर गोजो सुकुना के डोमेन से बाहर निकल जाए तो वो बच सकता है, क्योंकि सुकुना का डोमेन क्लोज नहीं है और भाई गोजो के पास इतनी स्पीड तो है ही कि वो सुकुना की डोमेन से बाहर निकल सके, चाहे फिर सुकुना का डोमेन पूरे शिबुया को कवर क्यों ना कर रहा हो। पर कुसाका भाई यहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि गोजो ने जस्ट अभी डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया था और गोजो यहाँ पे अभी इन्फिनिटी को यूज नहीं कर सकता और इन्फिनिटी की मदद से वो फास्टली टेलीपोर्ट कर सकता था, पर क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद वो कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कर्स टेक्निक बर्न आउट, तो यहाँ पे गोजो थोड़ा भी खतरे में है। और भाई कुसाका भाई की हर एक चीज यहाँ पे सच होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पे गोजो सुकुना से भाग नहीं सकता और सुकुना कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक यूज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो पूरा ब्लड से कवर हो चुका है, जो कि भाई लिटरली एकदम गूज़बम्स वाला सीन है यार, क्योंकि भाई इन सब के बाद भी गोजो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी कर्स टेक्निक की परफॉर्मेंस तेरे से ज्यादा बढ़िया है। गोजो सेंसे मान गए भाई आपको, ऐसी हालत में होने के बावजूद भाई गोजो इतना कॉन्फिडेंट रह सकता है, जिसके बाद गोजो सुकुना से दूर जाने का ट्राई करता है पर सुकुना से कहीं जाने का मौका नहीं देता और यहाँ पे अब वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे उतर आए हैं, पर अभी भी यहाँ पे गोजो के ऊपर क्लीव अटैक कंटिन्यूअसली चल ही रहा होता है। पर भाई इन सब के बाद भी गोजो यहाँ पे हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा यार और सुकुना को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जिसे देख के यहाँ पे सुकुना भी थोड़ा सरप्राइज है, क्योंकि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर ही रहा है ताकि वो सुकुना के स्लैशेस से बच पाए और साथ ही साथ वो उससे लड़ भी रहा है। सुकुना भाई अपने अपोनेंट्स को प्रेस तो करता ही है पर उनकी गंदी तरीके से बेइज्जती भी करता है, पर क्योंकि सुकुना यहाँ पे इस बैटल को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि आखिर उसे इतना पावरफुल अपोनेंट और कहाँ मिलेगा यार, और यही फाइट सुकुना के एम्प्टीनेस को भर सकती है, जिसकी बात हमने सुकुना वर्सेस योरोजो फाइट के दौरान और जब गोजो प्रिजन रैम से बाहर आया था तब भी करी थी। गोजो भाई शायद से यहाँ पे अपनी सिक्स आइज को भी यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि सुकुना के डोमेन का सेंटर असल में ये श्राइन है, ना कि खुद सुकुना, जिसके बाद यूजी उस श्राइन को देख के सबको कहता है कि क्या होगा अगर हम उस श्राइन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसका जवाब कुसाकाबे और मेमे देते हैं जो भी चीज इनर डोमेन से एनिमेट होती है उनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, तुम उन चीजों को ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और अगर वो श्राइन बस एक सिंबल है तो उसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम ट्राई भी करेंगे तो भी इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि गोजो के पास तो सिक्स आइज की एबिलिटी है और अगर वो खुद इस श्राइन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो इस श्राइन को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ पे गोजो अनलीश करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, जिसे देख के भाई सब लोग शौक रह जाते हैं, पर भाई यूजी तो कुछ ज्यादा ही शौक रहता है, क्योंकि भाई उसे लगता है कि गोजो सिंपल डोमेन यूज नहीं कर सकता था। अरे यार यूजी वो गोजो है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गोजो सेंसे यूज नहीं कर सकते।
सकते। और यही चीज कुसकाबे यहाँ पे यूजी को कहता है कि गोजो बस तुम्हें वो टेक्निक सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद एक जीनियस है जिसने इसको अपने फर्स्ट ट्राई में मास्टर कर लिया था, तो वो सिखाने के कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ना सीख पाना क्या होता है। अब भाई गोजो के इस मूव का नाम तो सिंपल डोमेन है, पर सिंपल तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये मूव, क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले तो भाई इसकी रेंज हद से ज्यादा है यार। और भाई गोजो यहाँ पे सिंपल डोमेन को यूज करके सुकुना के डोमेन के शॉर्ट इफेक्ट को काउंटर कर रहा होता है, पर उसके साथ साथ वो रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करके अपने आप को हील भी कर रहा होता है। पर भाई सुकुना को भी तुम कम समझने की गलती मत करना यार, क्योंकि आखिर एक सिंपल डोमेन कितनी ही देर तक टिक पाएगी एक रियल डोमेन के आगे। और भाई यहाँ पे हम वही देखेंगे कि थोड़ी देर भिड़ने के बाद ही वापस से गोजो के ऊपर सुकुना के क्लीव अटैक चालू हो जाते हैं, पर गोजो भाई हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो फिर से सिंपल डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के भाई अब तो सुकुना भी इरिटेट होने लग गया है। पर भाई तभी हम नोटिस करते हैं कि गोजो ने अपने आप को हील करना बंद कर दिया है और गोजो सुकुना से ऐसे फाइट कर रहा है। तो भाई क्या सच में गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो गई है और क्या सातोरु गोजो हारने वाला है? पर ये क्या, यहाँ पे हम देखते कि सडनली गोजो सुकुना से लिपट जाता है। अरे यार गंदी हरकतें नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पे भाई सुकुना भी थोड़ा शौक रहता है कि आखिर ये साला कर क्या रहा है। यहाँ पे वो गोजो की स्पीड को देख के उससे ज्यादा शौक रहता है, क्योंकि यहाँ पे गोजो एकदम से ही उसके पास आ गया था और हमें यहाँ पे फाइनली पता चलता है कि आखिर गोजो ने अपने आप को हील करना बंद क्यों कर दिया था। क्योंकि भाई यहाँ पे वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर रहा था उसके एग्जॉस्टेड कर्स टेक्निक को हील करने के लिए, जो कि कर्स टेक्निक बर्नआउट की वजह से पहले वो यूज नहीं कर पा रहा था। और भाई क्योंकि यहाँ पे गोजो के पास वापस उसकी कर्स टेक्निक आ गई है, तो वो क्लोज रेंज में सुकुना के ऊपर यूज करता है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जिससे भाई सुकुना उड़ता हुआ जाता है और अपनी श्राइन से जा टकराता है। गोजो तो भाई इस टेक्निक को यूज करते हुए कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है, मान लो वो अपने मन में सोच रहा हो कि अब कौन सी बेइज्जती करूं मैं सुकुना की। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सुकुना भाई इस अटैक से काफी इंजर्ड हो जाता है, पर अभी भी वो स्माइल कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तो मजा चालू ही हुआ है। गोजो भी भाई इस बात का फायदा उठा के अपने आप को हील करता है, जिसके बाद सीन गोजो और सुकुना की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे गोजो अभी भी सुकुना को उकसा रहा होता है और कहता है, ओए सुकुना तू अपनी डोमेन की रेंज को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है ना, तो जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। और फिर क्या था भाई, ये सुनते ही सुकुना अपनी डोमेन की रेंज को उसकी मैक्सिमम लिमिट पे ले आता है। पर भाई गोजो भी पीछे कहाँ हटने वाला है, वो भी सेकंड टाइम अपने डोमेन को यूज करता है, जिसे देख के कुसकाबे भाई यहाँ पे पागल हो जाते हैं कि आखिर ये गोजो यहाँ पे क्या करना चाहता है। और भाई बाकी लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि क्या इसका रिजल्ट पहले की तरह ही होगा। पर भाई शो को यहाँ पे ऐड करती है कि गोजो इतना भी चूतिया नहीं है जितना तुम लोग उसे समझ रहे हो, एंड गेस व्हाट, शी इज राइट। क्योंकि भाई यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि इस बार गोजो का डोमेन नहीं टूट रहा है, जिसके ऊपर हिगरुमा और कुसकाबे डिस्कशन करते हैं कि मे बी गोजो ने अपनी डोमेन की कंडीशन चेंज कर दी है। जैसा कि सबको पता है कि डोमेन अंदर से तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, पर उसे बाहर से इजीली तोड़ा जा सकता है, पर इस टाइम गोजो ने अपनी डोमेन की कंडीशन को स्विच कर दिया है। अब भाई गोजो का डोमेन बाहर से तो काफी स्ट्रॉन्ग है, पर वो इनसाइड से थोड़ा वीक हो गया है, जिसका मतलब सुकुना का गोजो के डोमेन को बाहर से ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा। जहाँ पे भाई अब गोजो सुकुना को टॉन्ट करते हुए कह रहा होता है कि अब इस डोमेन बैटल को हम वापस ही शुरू करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लग जाते हैं। पर भाई यहाँ पे दोनों में से किसी के भी अटैक एक दूसरे के ऊपर नहीं लग रहे होते, पर भाई यहाँ पे अचानक से गोजो काफी शौक लग रहा होता है, और भाई इसके पीछे का रीजन भी वो खुद ही बोलते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पे सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज कर रहा होता है। अब भाई मैंने आपको पहले बताया था कि डोमेन एम्पलीफिकेशन की मदद से सुकुना गोजो के लिमिटलेस को काउंटर कर सकता है, पर इसको एक्टिवेट करने के बाद यूजर अपनी इनेट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। और क्योंकि सुकुना यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर रहा है, जो कि इनेट कर्स टेक्निक को यूज करता है, तो इसी वजह से गोजो यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज था, पर वो समझ जाता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि सुकुना ने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अपनी इनेट कर्स टेक्निक को पहले ही ऐड कर दिया है। जिसके बाद गोजो अपना दिमाग चलाना बंद कर देता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वापस से लग जाता है, क्योंकि भाई गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुकुना क्या नया कर रहा है। इस लाइक किसको फर्क पड़ता, मुझे तो नहीं पड़ता। और ये कहते ही वो सुकुना को एक जबरदस्त लीवर ब्लो मारता है, पर फिर सुकुना एकदम से टर्न होके गोजो के पीछे आ जाता है। गोजो का ये पंच तो भाई एकदम जबरदस्त था, पर इस पंच को मारने के बाद गोजो एक चीज नोटिस करता है कि मेरे अटैक तो सुकुना को लग रहे हैं, पर सुकुना का कोई भी अटैक मेरे को नहीं लग रहा है। तो क्या सुकुना ने मेरे डोमेन के अंदर अपने डोमेन के शॉर्ट इफेक्ट को बंद कर दिया है? क्योंकि भाई लास्ट डोमेन बैटल में हमने देखा था कि दोनों के शॉर्ट इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। और भाई अगर सबको याद होगा तो गोजो के डोमेन की दो कंडीशंस हैं, एक तो खुद अपने डोमेन से अफेक्टेड नहीं होगा, और दूसरा जो पर्सन गोजो के कांटेक्ट में होगा वो भी गोजो के डोमेन से अफेक्टेड नहीं होगा। और भाई यही चीज हम सुकुना को यहाँ पे करते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपने शॉर्ट इफेक्ट को रिमूव कर दिया है, तो यही एक जरिया उसके पास गोजो के डोमेन से बचने का।
पर भाई यहाँ पे सुकुना गोजो से भी 2 कदम आगे निकला, क्योंकि उसने अपने डोमेन के शॉर्ट इफेक्ट को ऑफ करके अपने डोमेन को आउटसाइड से और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिसकी वजह से दूसरी बार गोजो का डोमेन टूट जाता है और सुकुना गोजो को टॉन्ट करता है। क्या कहा था भाई तूने? शुरू से इस डोमेन बैटल की शुरुआत करते हैं, चाहे कुछ भी हो भाई। सुकुना बेइज्जती का बदला लेना नहीं भूलता, जिसके बाद भाई सुकुना फिर से गोजो के ऊपर क्लीव अटैक करना चालू कर देता है, जिसे देख के काशिमा सामने आता है और कहता है अगर गोजो मरा तो मैं जाऊंगा सुकुना से फाइट करने। अरे रुको जरा काशिमा भाई, जल्दी क्या है इतनी, पिक्चर अभी बाकी है। सुकुना यहाँ पे गोजो के ऊपर क्लीव अटैक तो कर ही रहा होता है, पर वो नोटिस करता है कि उसके कट्स काफी ज्यादा शैलो हैं, जिससे गोजो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे गोजो यूज कर रहा है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, जो कि एक तरीके की एंटी डोमेन टेक्निक है, जो कि बिग 3 फैमिली को यूज करना आता है। अब ये टेक्निक सिंपल डोमेन की तरह अपने डोमेन को एक्सपेंड नहीं करती, बल्कि ये यूजर की बॉडी के अराउंड रहती है, और जैसे ही डोमेन का शॉर्ट इफेक्ट यूजर के कांटेक्ट में आता है तो ये इसे काउंटर करती है। अब भाई इसका एक डाउनसाइड ये है कि ये शॉर्ट इफेक्ट को रोक तो सकती है, पर इसके लिए गोजो को थोड़ा डैमेज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगी। और इसी वजह से यहाँ पे गोजो के जो कट्स हैं वो काफी शैलो लग रहे थे, पर भाई यहाँ कम से कम कट्स शैलो हैं, तो गोजो में भी अपनी रिवर्स कट टेक्निक को यूज करके जल्दी हील कर पाएगा अपने आप को। और भाई इसके बाद गोजो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और तीसरी बार अपने डोमेन को यूज करता है, पर इस बार भाई इस डोमेन में थोड़ा ट्विस्ट है। नॉर्मली गोजो का डोमेन साइज काफी छोटा होता है, पर इस बार गोजो ने अपने डोमेन को बहुत बड़े एरिया तक एक्सपेंड करा है, और इवन वो सुकुना के डोमेन की रेंज को भी कवर कर लेता है। पर यहाँ पे मेमे कहती है कि एक बैड ऑप्शन साबित हो सकता है गोजो के लिए, क्योंकि जितना तुम डोमेन की रेंज को एक्सपेंड करते हो उतनी ही उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और यही हम देखते ही सडनली गोजो के डोमेन में क्रैक आ जाता है, जिसे देख के भाई बाकी सब लोगों की हार्ट बीट तो भाई एकदम डिस्को करने लग जाती है। और इवन यार इनके रिएक्शंस, आई नो भाई ये बैटल काफी सीरियस है, पर भाई इनके रिएक्शंस देख के भाई हमेशा काफी मजा आता है, खास करके भाई किरारा के रिएक्शंस। पर भाई तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे गोजो अपने डोमेन की रेंज को कम करते जा रहा है। और भाई जिस तरह तुम्हारा छोटा है दिल, लाइक कर दो यार वीडियो को, उसी तरह गोजो ने अपने डोमेन को छोटा कर लिया है। और भाई इस बार सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन के अंदर है, जिसका मतलब सुकुना अपने डोमेन को बाहर से यूज नहीं कर सकता। और क्योंकि अभी मेमे ने कहा कि जितना ज्यादा डोमेन की रेंज होगी उतना ही बेकार उसकी क्वालिटी होगी, तो यही चीज हम रिवर्स में भी कह सकते हैं, यानी कि इस बार गोजो के डोमेन की क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। और मे भी यहाँ पे क्वालिटी से डोमेन की डेंसिटी की बात की जा रही होगी, ना कि उसकी एक्चुअल पावर्स की। भाई अब तो मैं भी कंफ्यूजन में आ गया हूँ कि आखिर ये फाइट है या फिर किसी की एक्स रंग बदले ही जा रही है। आई मीन लास्ट चैप्टर में हमने गोजो को जीतते हुए देखा था, उससे पहले सुकुना जीत रहा था और उससे पहले गोजो। और भाई इसी चीज को लेके यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि चलो गोजो ने अपने डोमेन को छोटा किया तो किया, पर ये तो भाई एक बास्केटबॉल जितने साइज का भी नहीं है। पर भाई क्योंकि हमें पता है कि डोमेन जैसा बाहर से दिखता है, जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वो वैसा ही हो, खास करके गोजो का डोमेन जो कि स्पेस को मैनिपुलेट करता है। क्योंकि भाई डोमेन के बैरियर को मेंटेन करने के लिए उसकी एक परफेक्ट इमेज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई इतने छोटे डोमेन को इमेजिन करेगा जिसका साइज खुद से और उसके अपोनेंट से भी छोटा है, तो चांसेस है कि वो डोमेन बैरियर कोलैप्स कर जाएगा। पर भाई हमने ऐसे बैरियर को पहले भी देखा है जिसका कनेक्शन गोजो के साथ था। हाँ भाई मैं प्रिजन रैम की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर गोजो सील था, जिसका मतलब तो ये है कि गोजो ने अपने डोमेन बैरियर को छोटा करने का तरीका प्रिजन रैम के अंदर ही सीखा। और क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रिजन रैम के अंदर टाइम का क्या सीन होता है, तो मे भी ये पॉसिबल हो सकता है कि गोजो वहाँ पे काफी टाइम बिता के आया हो और उसके पास और भी काफी नई टेक्निक्स हों। पर भाई तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोजो के डोमेन में हलचल होना चालू हो गई है, और हम गोजो के डोमेन के ऊपर बहुत सारे फ्लैशेस पड़ते हुए देखते हैं, जिसे देख के यूटा कहता है कि मे भी सुकुना ने भी अपने डोमेन की इफेक्टिव रेंज को कम कर दिया होगा ताकि वो भी अपनी कर्स टेक्निक के आउटपुट को बढ़ा पाए। जिसे देख के एंजल कहती है कि अगर इस बार गोजो का बैरियर टूटा तो समझो गोजो हार जाएगा, जिसे सुन के कोसकाबे भी ऐड करता है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर गोजो के पास बहुत कम ऑप्शंस बचेंगे फाइट करने के लिए। और भाई जिसका सब लोगों को डर था वही हुआ, यहाँ पे तीसरी बार गोजो का डोमेन टूट जाता है, जिसे देख के यूजी एकदम चिल्ला पड़ता है। पर भाई तभी हमें सब लोग थोड़े कंफ्यूजन में दिखते हैं, क्योंकि भाई वो लोग देख रहे होते हैं कि बस गोजो का डोमेन ही नहीं टूटा है, पर भाई सुकुना का श्राइन भी धीरे धीरे करके बिखर रहा है। और फिर हमें सुकुना को दिखाते हैं, जिसके गोजो भाई ने एकदम दिल में छेद करके अपना प्यार भर दिया है सुकुना की बॉडी के अंदर। और शायद इसी की वजह से सुकुना काफी खुश भी लग रहा होता है, क्योंकि उसे लव ही चाहिए था।
जोक्स असाइड भाई, आखिर ऐसा क्या हुआ डोमेन के अंदर जो दोनों के ही डोमेन टूट कर रह गए। और यहाँ तो सुकुना काफी इंजर्ड लग रहा होता है एज कम्पेयर टू गोजो, जिसे देख के भाई सब लोगों को गूज़बम्प्स आ जाते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब भाई फाइनली डोमेन बैटल का स्कोर गोजो 1 एंड सुकुना 3 हो गया है, क्योंकि ये वाली डोमेन बैटल तो एक टाइम एंड हुई है। पर भाई क्योंकि अब दोनों के ही डोमेन कोलैप्स कर गए हैं, तो अब दोनों ही अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कर्स टेक्निक बर्नआउट। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुकुना और गोजो वापस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतर आए हैं। अब भाई ये कुछ ज्यादा ही बार हो रहा है, पहले कर्स टेक्निक से फाइट करो, फिर डोमेन यूज करो और फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतर आओ। पर भाई ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हैं, तो इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बिल्कुल हाई लेवल की होने वाली है, जहाँ पे इधर उधर का पूरा एरिया टूट रहा है और इवन इनकी जंप्स और लैंडिंग से भी इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि आसपास की पूरी बिल्डिंग्स और रोड टूट जाएं। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू सुकुना, क्योंकि सुकुना यहाँ पे अभी थोड़ा इंजर्ड है और गोजो सुकुना के ऊपर बढ़िया से लादू से बरसा रहा होता है, जिसे सुकुना भी अच्छी तरीके से ब्लॉक करने का ट्राई करता है और वो यहाँ पे वो करता भी है। तो भाई थोड़ी देर तक इनकी हवा में और इधर उधर कॉम्बैट चलते रहती है, जहाँ पे आसपास का एरिया टूटते जा रहा है। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो फिर थोड़ा पीछे हट गया है और वो थोड़ा सोच में आ जाता है, क्योंकि वो फिर से नोटिस करता है कि सुकुना अपनी कोई और कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर रहा है, अपने डोमेन वाली कर्स टेक्निक को छोड़ के, लाइक क्लीव एंड डिसमेंटल। जब भाई गोजो ने अपनी डोमेन की कंडीशन चेंज कर दी थी और अपने डोमेन को बाहर से स्ट्रॉन्ग बना दिया था, पर अंदर से वो वीक हो गया था, तब भी सुकुना ने उसके डोमेन को अंदर से तोड़ने का ट्राई नहीं किया था, बल्कि एक रिस्कियर ऑप्शन चुन के बाहर से तोड़ने का ट्राई करा था। और भाई जब गोजो और सुकुना दोनों के शॉर्ट हिट इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, तो भाई गोजो के लिमिटलेस को बीट करने के लिए सुकुना ने अपने डोमेन एप्लीकेशन का सहारा लिया था, जो कि गोजो के लिए फायदेमंद रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ सुकुना अपने इनेट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता और ना ही वो बाहर से बिल्डिंग से टुकड़ों को गोजो के ऊपर फेंक सकता है। और भाई यहाँ पे गोजो एक और शॉकिंग बात कहता है कि जो अभी ये थर्ड डोमेन बैटल हुई थी, असल में उसके अंदर पूरे 3 मिनट तक गोजो लीड में था, यानी कि गोजो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था इस डोमेन बैटल के अंदर, जहाँ पे सुकुना को उसने इंजर्ड भी किया था। मे बी गोजो ने फिर से सुकुना के ऊपर रेड यूज किया होगा या फिर कोई और टेक्निक यूज करी होगी। पर भाई इतना सब होने के बाद भी सुकुना अभी तक स्माइल कर रहा है। अगर वो चाहता तो डोमेन के अंदर 10 शैडो टेक्निक और मोहरागा को यूज कर सकता था, जिसके बारे में गोजो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकुना के पास मेगुमी की जो मेमोरी है, जिसमें मैं और मेगुमी मोहरागा के बारे में बात कर रहे थे, उस चीज की वजह से सुकुना वरीड है कि मैं मोहरागा के बारे में जानता हूँ और मैं कहीं मोहरागा को वन शॉट ना कर दूं। हाँ भाई गोजो सेंसे ये कर लो तुम पहले, अरे बेचारा मोहरागा बाहर आया नहीं और यहाँ गोजो सेंसे देखो उसे वन शॉट करने की बात कर रहे हैं। और सुकुना भाई इससे भी ज्यादा चालाक है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम मोहरागा के व्हील को घूमते हुए देखते हैं, जिसको हम धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भाई मोहरागा का जो व्हील है वो गोजो की किसी न किसी टेक्निक को अडेप्ट कर रहा था, क्योंकि भाई हमें ऑलरेडी पता है कि सुकुना बिना मोहरागा को समन किए अपने धर्म चक्र को पहले निकाल सकता है। और भाई इससे भी बुरी बात तो ये है कि हम देखते हैं कि सडनली गोजो को चक्कर आने लग जाता है और गोजो की नाक से खून भी निकलने लगता है। पर गोजो भी लाइक आग लगे बस्ती में, मैं तो फाइट की मस्ती में, क्योंकि भाई यहाँ पे गोजो बस अपने हाथ से उस ब्लड को साफ कर लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद भाई हम इस चैप्टर में देखते हैं कि गोजो चौथी बार अपने डोमेन को यूज करता है और भाई यहाँ पे हम सुकुना को भी अपने डोमेन को यूज करते हुए देखते हैं। अब भाई चैप्टर के बाद में नहीं गिनने वाला कि कितनी बार यहाँ पे डोमेन बैटल हो रही है। हद करते हैं यार, ये लोग डोमेन बैटल पे डोमेन बैटल करे जा रहे हैं। और भाई जैसे कि लास्ट चैप्टर में एंजल ने कहा था कि सुकुना को तुम लोग कम मत समझो, क्योंकि भाई सुकुना काफी ज्यादा स्मार्ट है। और भाई यहाँ पे हम वही चीज देखते हैं कि सुकुना भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर सकता है। तो भाई यहाँ पे क्योंकि दोनों के ही डोमेन साथ में टूटे थे और दोनों ने ही साथ में अपने डोमेन को यूज किया है, तो भाई ये कहना सही होगा कि सुकुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर सकता है। क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि गोजो जानबूझ के सुकुना को मौका देगा कि वो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर पाए। अब भाई ये कहना मुश्किल है कि क्या सुकुना को ऐसा करना पहले से ही आता था या फिर सही में यहाँ पे वो शारिंगान को यूज करके कॉपी निंजा काकाशी बन गया है। इसके बाद भाई हम गोजो को एकदम ऑफेंसिव पे जाते हुए देखते हैं और पूरे चैप्टर में गोजो इतना ज्यादा ऑफेंसिव में रहेगा जितना आज तक कभी नहीं देखा होगा हमने उसे। जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे गोजो सुकुना के ऊपर पंचेस की बौछार कर रहा होता है और उसको बिल्कुल पीछे हटने का टाइम नहीं देता। जैसे ही सुकुना पीछे हटने का ट्राई करता है, गोजो सुकुना के पीछे आ जाता है और उसको पकड़ के फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना उठने का ट्राई करता है, पर भाई यहाँ पे गोजो सेंसे एकदम अलग ही मूड में है। गोजो यहाँ पे सुकुना को अपने पास खींच लेता है और जैसे ही सुकुना उसके पास पहुंचता है, गोजो फिर से उसी जगह पे पंच मारने का ट्राई करता है जहाँ पे सुकुना इंजर्ड था। पर भाई इस बार सुकुना उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, जिसके अगले ही मोमेंट में हम फिर से दोनों के डोमेन को एक साथ कोलैप्स होते हुए देखते हैं।
पर भाई हम देखते हैं कि गोजो ने इस बार भी सुकुना को काफी इंजर्ड किया है और भाई इस बार तो उसका आधा फेस एकदम खत्म हो गया है। पिछली बार तो गोजो ने सुकुना के दिल में छेद करके अपना प्यार भर दिया था, पर भाई पिछली बार भी हमने नहीं देखा था कि गोजो ने सुकुना के ऊपर कौन सा अटैक यूज किया था और भाई इस बार भी वैसा ही हुआ है। आई मीन जब तुम लोग 4 बार डोमेन यूज करते हुए दिखा सकते हो तो जिस अटैक से सुकुना इंजर्ड हो रहा है उसे दिखाने में क्या दिक्कत है। भाई मुझे तो लगता है कि गोजो ने दोनों बार अपने रेड अटैक को यूज किया होगा क्योंकि वो क्लोज रेंज में काफी एफिशिएंट है और जल्दी कास्ट कर सकता है उसे गोजो। तो भाई गोजो को ऐसे जीतता हुआ देख के सब लोग एकदम हाइप अप हो जाते हैं क्योंकि भाई ये जो डोमेन बैटल है वो अब धीरे धीरे करके गोजो की तरफ जा रही है और गोजो इस बैटल में बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू सुकुना, जिसे देख के भाई यूजी कहता है गोजो सेंसे कैन विन। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोमेन के अंदर तो गोजो सुकुना को पेल ही रहा है पर यहाँ पे डोमेन के बाहर भी वो सुकुना को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। जिसके बाद भाई हम देखते हैं कि वो लोग एक बार फिर से अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। और भाई रुको, इस बार डोमेन की बैटल में एक बहुत बड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि भाई गोजो तो यहाँ पे इंजर्ड नहीं था तो उसने अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करके अपनी बर्न आउट कस्ट टेक्निक को हील कर दिया था। पर भाई क्योंकि यहाँ पे सुकुना इंजर्ड था तो पहले उसने अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करके अपने आप को हील किया और फिर अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करके अपनी बर्न आउट कस्ट टेक्निक को हील किया। जिसके बाद उसने अपने डोमेन को एक्टिवेट किया, यानी कि भाई इस बार गोजो ने अपने डोमेन को सुकुना से पहले एक्टिवेट कर लिया था। और भाई ये चीज यहाँ पे यूटा भी नोटिस कर लेता है जहाँ पे भाई गोजो खुद ये सब बातें सुकुना को कह रहा होता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली डोमेन को ओपन करने में 0.01 सेकंड्स का भी डिले नहीं था। पर भाई फिर भी इस स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर की बैटल में इतनी सी भी लापरवाही यहाँ पे सुकुना को भारी पड़ गई है क्योंकि भाई यहाँ पे इस डोमेन बैटल में गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन से सुपीरियर है, जिसकी वजह से भाई गोजो सुकुना के दिल में फिर से छेद कर देता है और यहाँ पे सुकुना कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि भाई सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वॉइड में फंस चुका है। जिसका मतलब अब सुकुना मूव नहीं कर सकता था क्योंकि गोजो के डोमेन के अंदर फंसने की वजह से सुकुना का डोमेन 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर टूट जाता है और सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन बिखर के रह जाता है। पर भाई जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में गोजो एकदम अलग ही मूड में है तो भाई यहाँ पे गोजो एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी लंग्स और तुम्हारा लीवर भी तबाह कर दूंगा और तुम्हें डेथ के इतना करीब ले जाऊंगा जितना तुम यूजी को भी नहीं लेके गए थे। पर भाई इससे पहले कि गोजो कुछ और कर पाए यहाँ पे हम फिर से मोहरागा का व्हील को घूमते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली सुकुना ने टेंशेरो टेक्निक को यूज करके मोहरागा को समन कर लिया है क्योंकि भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहरागा आते ही गोजो के डोमेन को अंदर से तोड़ने लग जाता है और उसे रोकने के लिए गोजो अपने अनलिमिटेड वॉइड को एक्टिवेट करके उसके ऊपर रेड से हमला करने वाला होता है। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका मोहरागा पे कोई असर नहीं हो रहा होता, जिसका मतलब मोहरागा ने ऑलरेडी भाई गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लिया है, यानी कि अब गोजो मोहरागा से अपने डोमेन के अंदर फाइट नहीं कर सकता। और भाई यहाँ तो हम मोहरागा को गोजो की बेइज्जती भी करते हुए देख रहे होते हैं जहाँ पे वो गोजो की स्टेज पे हंस रहा होता है। मोहरागा ने आते ही गोजो के डोमेन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देख के गोजो भी शॉक था कि ये साला अभी तो यहाँ पे आया है और इतनी जल्दी इसने मेरे डोमेन को अडेप्ट कर लिया है। जिसके बाद गोजो का डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है और सुकुना अपने मोहरागा के साथ सेफली बाहर आ जाता है। पर क्या भाई सच में मोहरागा ने इतनी जल्दी गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लिया है? ये चीज तो भाई यहाँ पे खुद गोजो सोच रहा होता है कि इसे आए तो 0.01 सेकंड्स भी नहीं हुए थे जब इसने मेरे डोमेन को तोड़ना चालू कर दिया है। और वैसे भी मोहरागा डोमेन एक्टिवेट होने के बाद आया है और ना गोजो ने मोहरागा के व्हील को घूमते हुए देखा, तो गोजो यहाँ पे सोचता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसने मेरे डोमेन को अडेप्ट कर लिया हो। तो क्या सुकुना ने मेरे डोमेन के इफेक्ट को जानबूझ के सहा है ताकि मोहरागा से अडेप्ट कर पाए? ना भाई ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोहरागा का व्हील तो कभी बाहर आया ही नहीं। तो आखिर गोजो के शॉर्ट इफेक्ट को सहा तो सहा किसने? जिसकी बात गोजो एकदम से समझ जाता है कि सुकुना ने मेगुमी की सोल को ये सारा डैमेज लेने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से गोजो काफी गुस्सा हो जाता है। तो ये देख के सुकुना समझ जाता है कि उसे पता लग गया है कि मैंने मेगुमी के साथ क्या किया है और यहाँ पे वो मोहरागा को वापस ही शैडो वर्ल्ड में भेज देता है और गोजो से कहता है लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो गोजो भी हंसते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो ये देख के काफी खुश हो गया कि तू कितना ज्यादा डेस्परेट है इस बैटल को जीतने के लिए। तो सुकुना भी हंसते हुए कहता है देखो जरा कह भी कौन रहा है, मुझे पता था कि तेरा ये जो अनलिमिटेड वॉइड है वो मेरे रास्ते का बड़ा कांटा बनने वाला है, तो मैं शुरू से ही इसको अपने रास्ते हटाने का प्लान कर रहा था। और भाई क्योंकि गोजो के डोमेन के अंदर सुकुना का डोमेन था तो इसका मतलब शुरू से ही जो 5 बार डोमेन बैटल हुई थी उसमें शॉर्ट इफेक्ट असल में कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे,
बल्कि इसका बर्डन मेगुमी की सोल उठा रही थी ताकि मोहरागा पे गोजो के डोमेन का कोई असर ना हो और जब सुकना थोड़ी डिफिकल्टी में हो तो वो उसे यूज करके बच पाए। और इसी वजह से जितनी भी बार हमने इस बैटल में मोहरागा का व्हील घूमते हुए देखा वो असल में सुकना के अंदर या फिर सोल वर्ल्ड में घूम रहा था जहाँ पे मेगुमी की सोल है। और इसी वजह से गोजो अपनी सिक्स आइज को यूज करके भी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि जो धर्म चक्र है वो शुरू से ही घूम रहा है। और भाई इसी की वजह से सुकना अभी तक गोजो के ऊपर कोई और अटैक यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि सुकना पहले से ही अपना प्लान लेके आया था जहाँ पे वो बस अपने क्लीव अटैक को यूज कर पा रहा था। पर भाई इससे भी सुकना खुश था क्योंकि उसे इस चीज का अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। पर तभी हम गोजो को कहते हुए देखते हैं कि इन सब का तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि असल में मेगुमी की सोल ने अभी तक मेरे डोमेन को अडेप्ट नहीं किया है। वो तो बस अभी तक अडेप्ट होने की प्रोसेस में डैमेज ले रहा था। और क्योंकि अब मुझे पता है कि तेरा क्या प्लान है तो अब तुझे मोहरागा भी नहीं बचा पाएगा क्योंकि जैसे ही अब तू उसे समन करेगा मैं एक शॉट में से खत्म कर दूंगा। और ये कह के गोजो फिर से अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है पर सुकना यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है तू अब अपने डोमेन को यूज नहीं कर सकता। और ये कहते हम गोजो को देखते हैं जिसकी नाक से और ज्यादा खून निकलने लगता है और गोजो अपने डोमेन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता जिसे देख के सब लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर गोजो के साथ हो क्या रहा है। और भाई यहाँ पे यूटा तो कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रहा होता है क्योंकि इसकी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और भाई यहाँ पे वही हुआ क्योंकि गोजो बार बार अपनी रिवर्स कस्टिंग को यूज करके अपनी बर्नआउट कस्टिंग को हील कर रहा था तो इसकी वजह से गोजो ने अपने आप को काफी ओवर एक्सर्ट कर लिया था। और ये बात सुकना अच्छे से जानता है क्योंकि उसे पता है कि जो कर्स टेक्निक होती है वो ब्रेन के अंदर स्टोर या फिर एस्ड होती है और जिस पार्ट में वो स्टोर होती है उसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और क्योंकि गोजो बार बार अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहा था तो ऐसा करने के लिए बार बार उसे अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना पड़ रहा था जो कि काफी रिस्की है। और इसी चीज का उसकी बॉडी पे काफी इफेक्ट पड़ रहा था जिससे गोजो काफी टायर आउट हो रहा था क्योंकि एक तो यहाँ पे गोजो शुरू से ही सिक्स आइज को यूज कर रहा है जो कि ऑलरेडी काफी टायरसम है और ऊपर से ऐसा रिस्क उसने 5 बार लिया है जिसे सुन के शो को भी काफी शौक रहती है क्योंकि उसे गोजो के बारे में सबसे ज्यादा पता है। तो वो यहाँ पे कहती है कि चाहे गोजो अपने ब्रेन को हील करने में धीरे धीरे करके माहिर हो रहा है पर उस चीज का इफेक्ट एक साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और क्योंकि सुकना ने गोजो से कम टाइम यूज किया है तो यहाँ पे अब सुकना थोड़ा एडवांटेज में है। और इसी चीज की वजह से हम देखते हैं कि गोजो अपने घुटनों पे आ गया है और वो सुकना के आगे नील डाउन कर रहा है जहाँ पे भाई सुकना बढ़िया से गोजो को ताने मार रहा होता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू अब अपने डोमेन को भी यूज नहीं कर सकता और अगर करना भी चाहेगा तो उसी टाइम तेरी मौत हो जाएगी। पर तुझे मैं दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है क्योंकि इस बार मैं अपने डोमेन को एक बैरियर के साथ एक्सपेंड करूंगा। जहाँ पे अब सुकना गोजो को टुकड़ों में काटने की बात कर रहा होता है और साथ ही साथ उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट करने की बात कर रहा होता है क्योंकि तुमने अगर नोटिस किया हो तो मोहरागा को तो सुकना ने वापस भेज दिया है पर सुकना के ऊपर धर्म चक्र है यानी कि सुकना उसे अपने ऊपर यूज कर रहा है ताकि वो इन्फिनिटी को अडेप्ट कर पाए। इतना सब क्या कम था भाई, यहाँ पे जो सुकना गोजो की और बेइज्जती करते हुए कहता है तुझे उस एरा में स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर का टाइटल मिला है जब मैं था ही नहीं और तब भी देखो तेरी क्या हालत है, तू बस एक आम इंसान के अलावा कुछ नहीं है। डोमेन एक्सपेंशन जैसा कि भाई सब लोग कहते हैं ज्यादा आसमान में नहीं उड़ना चाहिए और जो जितना ऊंचा उड़ता है वो उतना ही नीचे गिरता है। और सुकना के साथ भी भाई यहाँ पे वही हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस में सुकना ये तो भूल ही गया कि गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का असर उसके ऊपर कम से कम 10 सेकंड्स तक हुआ था और भाई इतना टाइम काफी था जिसकी वजह से अब सुकना का ब्रेन भी ओवर एक्साइट हो चुका था जिसके रिजल्ट में उसका डोमेन खुद ब खुद टूट जाता है। और यहाँ पे हम सुकना की हालत गोजो से भी बुरी देखते हैं जहाँ पे उसकी नाक तो छोड़ो उसकी आंखों से भी खून निकलने लग जाता है। ये देख के भाई सब लोग शौक रह जाते हैं पर गोजो तो भाई यहाँ पे अलग ही मजे में है और यहाँ पे वो हंस रहा होता है क्योंकि सुकना अभी इतना कुछ बोल रहा था पर एकदम से अब वो चुप हो गया है। और भाई यहाँ पे गोजो कहता है लगता है तू भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है। और फिर गोजो मेमे की क्रो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, लगता है मुझे थोड़ा ज्यादा शो ऑफ करना पड़ेगा, अभी तो उनके लिए ये शो थोड़ा एंटरटेनिंग बन पाएगा। ये बैटल भाई ऐसे तो खत्म नहीं होने वाली, बैटल से ज्यादा मजा तो भाई इनको एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए देखने में आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो सुकना को अपने पास अटैक करता है और उसे फिर से फाइट करने लग जाता है जहाँ पे वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और हम दोनों को हंसते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे मैं योरुजू की कही हुई बात वापस से रिमाइंड कराई जाती है, अनराइवल्ड स्ट्रेंथ के साथ अकेलापन भी आता है और जो सुकना को लव के बारे में सिखाएगा वो और कोई नहीं बल्कि गोजो है।
यहाँ पे योरोजो की बात ऐसे रिमाइंड करना इस चीज की तरफ इशारा कर रहा होगा कि आने वाले चैप्टर्स में हमें सुकुना योरोजो की दी हुई चीज यूज करते हुए दिख सकता है जो योरोजो ने मरते टाइम अपनी कंस्ट्रक्शन सॉर्सरी को यूज करके बनाई थी। और अब ये बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राउंड 2 की तरफ जा रही है, जहाँ पे राउंड 1 यानी कि डोमेन बैटल अब खत्म हो चुकी है।